मैं सोनी शुक्ला क्रांति लखनऊ उत्तर प्रदेश से अपने फेसबुक पेज पर लाइव हूं और आप सबके समक्ष जैसे मैंने अपना समय दिया था वैसे मैं लाइव प्रस्तुत हो गई हूं और आप सबसे आज विशेष चर्चा करूंगी। आप सभी लोग अधिक से अधिक हमारे साथ लाइव पेज पर जुड़े। दुख होता है कि हमारे नेता, हमारे संघ के लोग, हमारे जो आदरणीय रहे बड़े बुजुर्ग लोग इस तरीके की ओछी हरकतें करते हैं। बहुत दुख होता है ये देखकर। हमारे ऐसे देश में गद्दार छुपे हुए बैठे हैं, देश में राजनीति के स्तंभ पर, कुर्सियों पर, उनकी मैं घोर निंदा करती हूं। आज हमारा सवर्ण समाज का पतन की ओर ले जा रहे हैं, ये बड़ी दुखद बात है। इस विषय पर आज मैं आपसे चर्चा करूंगी और आप लोग मुझे कमेंट में भी बताइएगा, सही और गलत से मुझे अवगत कराइए जरूर। दुख होता है इस बात को देखकर कि हमारे सभी नेता, विधायक, सांसद मौन धारण किए बैठे हैं जो सवर्ण समाज के लोग हैं। काफी मात्रा में लोग जाग चुके हैं सवर्ण समाज के, लेकिन अभी हमारे जो उच्च कुर्सियों पर बैठे हैं लोग वो नहीं जाग रहे हैं। ये दुख की बात है। बहुत से सारे लोग जो हैं ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है। हम लोगों को अलग किया जा रहा है, हमारे परिवारों को अलग किया जा रहा है। इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ, लेकिन मैं सभी सवर्ण समाज से अपील करती हूँ और सभी समाज से अपील करती हूँ कि इस राजनीति की लड़ाई में हम लोग आपस में लड़ाई मत करो, आपस में प्रेम व्यवहार से रहो, क्योंकि सबसे पहले सर्वोपरि हमारे लिए अपना देश है, हमारा राष्ट्र है। उसके बाद हम लोग राजनीति की ओर जाते हैं। अगर राजनीति करने वाले जो नेता अगर सही ढंग से राजनीति नहीं कर पा रहे हैं तो मैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कहूंगी, सिर्फ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए देश में, वही सही रहेगा। कोई नेताओं की आवश्यकता ना हो, ऐसा कानून बन जाए ज्यादा ठीक है। कम से कम कानून के हाथ में हमारा देश चलेगा तो हम लोग सुरक्षित तो रहेंगे। दुख होता है ऐसे ऐसे लोग बैठे उच्च पदों पर ऐसी ऐसी अपनी बकवास भरी वाणी को चलाते हैं, अपनी जिब्बा को चलाते हैं। उनको शर्म नहीं आती है। उनको मैं दो कौड़ी के नेताओं को नेता समझती हूँ और दो कौड़ी संघ के लोगों को, तुच्छ लोगों को मैं बिल्कुल दो कौड़ी का व्यक्ति समझती हूँ। वो कितने ही भले ऊंचे पद पर बैठे हैं, मैं उनकी घोर निंदा करती हूँ। हमारे देश में तमाम सवर्ण साथी हमारे अधिकारी आईपीएस आईएएस हैं। मैं उन सबसे प्रश्न करती हूँ कि हमारे देश में जो ऐसे लोग गद्दारी भरे बयानों का अपने मुख से उच्चारण करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे आप लोग? मैं आप सबसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ उन अधिकारियों से। आप इनकी मर्यादा, ये अपनी मर्यादा लांघते जा रहे हैं और इनके लिए कोई कानून नहीं बना है, क्यों? मैं ये प्रश्न करती हूँ, शासन और प्रशासन दोनों से मैं ये प्रश्न करती हूँ। वाकई मुझे आज बहुत दुख हुआ है और वैसे तो मैं रात में लाइव नहीं आ रही थी, लेकिन मैं इतना जरूरी समझी कि मैं बिना आप लोगों से चर्चा किए रह भी नहीं पाई। हमारे आपके सभी परिवारों के लोग संघ में रहे और संघ के प्रचारक हमारे दादा परदादा भी सब लोग रहे हैं और हम लोग काफी सम्मान करते थे संघ का। लेकिन आज जो मोहन भागवत जी ने हम लोगों को लिए सलाह दी है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप अपनी सलाह अपने पास रख लीजिए। और बुजुर्ग हैं आप, इसलिए मैं ख्याल कर रही हूँ, आप भी मुझे लग रहा है सठिया गए, आप पदमुक्त हो जाइए और छोड़िए संघ वंग। आपके बस की बात नहीं है चलाना, नहीं चला सकते हैं आप। अरे आपने सवर्णों का ध्यान नहीं रखा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं, मुझे ये रिप्लाई करके बताएं, क्या मोहन भागवत जी ने जो आज बयान अपना दिया है, क्या ये इन्होंने अच्छा किया है? कितने लोग हमारे सवर्ण साथी हैं जो मुझे कमेंट में बताएं कि ये इस यूजीसी जो कहा है मोहन भागवत जी ने कि यूजीसी कानून का सभी को समर्थन करना चाहिए, कितने लोग यूजीसी के समर्थन में मुझे कमेंट करके बताएं। मैं भी देखना चाह रही हूं कि वाकई मोहन भागवत की बातों को माना जाएगा या मोहन भागवत का बहिष्कार किया जाएगा।
मुझे कमेंट में बताइए, मैं लाइव बोल रही हूँ, जो भी जिसको करना है कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं सत्य और न्याय की ही बात कहूंगी। और अगर न्याय के लिए मुझे हंस के अगर मरना भी पड़े तो मैं हंस के प्राण दे दूंगी। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी दी थी, उनकी भी मौत हुई, भगत सिंह ने शहीद हो गए हमारे देश के लिए, रानी लक्ष्मीबाई अपने अंग्रेजों से लड़के शहीद हो गई। अब मुझे हमारे नेताओं से लड़ना पड़ेगा तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी और मैं बिल्कुल सामना करूंगी, चाहे वो कोई भी हो। और मैं योगी जी का हमेशा सम्मान करती हूँ, करती चली आई हूँ, लेकिन मैं योगी जी से ये अपील करना चाहती हूँ, संघ के प्रचारक ऐसे मोहन भागवत जी ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या आप भी इनके साथ शामिल हैं? ये भी मुझे थोड़ा पता लगे कि हमारे योगी जी भी शामिल हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई, सामान्य वर्ग से वो भी है, तो मुझे ये नहीं लगता है। मैं तो कहूंगी अगर बीजेपी पार्टी में इतनी विचारधारा गलत हो गई है तो ऐसी पार्टी को भी योगी जी को छोड़ देना चाहिए और अपना अलग हटके एक दल का अपना वो करे। तुम्हारे साथ सब पूरा सवर्ण समाज रहेगा। योगी जी का मैं हमेशा समर्थन करती हूँ और अच्छा उन्हें सपोर्ट भी करती हूँ, लेकिन हमारे जो विपक्ष में नेता, चाहे वो हमारे खुद के अपने अंश ही क्यों ना हो, जो भी अगर गलत स्टेटमेंट देंगे तो उनको मैं उनसे जवाब पूछने के लिए मैं तत्पर हर समय मैं तैयार खड़ी रहती हूँ। और आज मैं ये बात भाई लाइव ये बात कह रही हूँ, चाहे मेरे आप लोग बयान समझिए चाहे कुछ भी समझिए, मैं मोहन भागवत की वाकई बहुत इज्जत करती थी, लेकिन आज उनकी जो इज्जत है मेरी नजरों में दो कौड़ी की इज्जत बनी है, रह गई है, कोई इज्जत नहीं बची है मोहन भागवत की। और मैं मोहन भागवत जी को खुली चेतावनी देना चाहती हूँ कि आप होश में आकर बात कीजिए। आप ये बताइए, धर्म पूछकर मारने वाले जो आतंकवादी थे, जाति जाति में बांटकर मारने वाले थे, तब मोदी जी क्यों चुप रहे? सिंदूर, ऐसा सिंदूर, घर घर सिंदूर बेचने वाले हिटलर बन रहे थे, जो हमारे पतियों का अधिकार होता है। आप कानून लाते रहेंगे और हम कानून आपका समझते रहेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल आपके कानून का इसका सपोर्ट नहीं करूंगी, यूजीसी का खुलकर विरोध करूंगी। मेरा सवर्ण समाज कमजोर नहीं है और ठीक है, मैं कहती हूँ मेरी रियासतें वापस कर दीजिए, है दम आप में, औकात है आपकी तो मेरी रियासतें वापस कर दीजिए। मुझे नहीं चाहिए ऐसी राजनीति, मुझे ऐसी घटिया राजनीति करने वाले नेताओं का मैं बहिष्कार करती हूँ। भाई हद हो गई है, एक ना एक बढ़ के ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मोहन भागवत जी आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये नारी शक्ति की आवाज है। अगर इस तरीके से आप स्टेटमेंट देंगे आपका संघ का पतन बहुत जल्दी होगा, आप निश्चित ये मान कर रखिए। आपके संघ ने 100 साल पूरे किए थे, मैंने भी समर्थन किया उसको, लेकिन अच्छी बात है हम लोग सब लोग जनता से जुड़े हैं, संघ का हमेशा हम लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन आज मैं खुले मन से कह रही हूं कि डूब मरो सवर्णो तुम अगर इस मोहन भागवत के साथ संघ में सम्मिलित हुए। मैं ये बात कहना चाहती हूं, अगर वाकई तुम लोगों में मर्यादा बची हो, इज्जत बची हो, तो मोहन भागवत का बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए और मोहन भागवत को सड़क पर लाने का कार्य कीजिए। बिल्कुल होश में ही नहीं रहेगा, संघ प्रचारक बन रहे हैं आप, ऐसा स्टेटमेंट देंगे। आपने मोदी जी से पूछा होता कि आपने सवर्णों के लिए ऐसा यूजीसी कानून क्यों लाए? भाई हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, हम लोग चुप बैठे रहेंगे? बताइए आपको क्या लगता है? हमारे बच्चे, एक माँ बच्चे को जब जन्म देती है तो कितनी दर्द और पीड़ा को सहती है और उनको बड़ा करके उनका लालन पालन करके उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए कॉलेजों में भेजती है, और कॉलेजों से हमारे बच्चों को गुंडे मवाली बनाया जाएगा। ये बर्दाश्त से बाहर है और ये हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए सरकार से युद्ध करना पड़ेगा तो हम लोग युद्ध करेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। सवर्ण समाज हमारा जागृत हो गया है और आगे भी जागृत होगा, ऐसी मैं आशा करती हूं। जो देखो आप ये बताओ, कोई भी है, ब्राह्मणों को इतना सब लोगों ने कमजोर समझ लिया। अरे ब्राह्मण अगर आशीर्वाद देता है तो उससे श्राप भी दे सकता है, वही हाथ उठा के आपको श्राप भी देगा और आप भस्म भी होंगे, चाहे वो कितने बड़े भी नेता हो। ब्राह्मणों की हाय कभी वो नहीं होती है, ब्राह्मणों से पंगा लेने वाले फलीभूत नहीं होंगे। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी, सवर्ण समाज में बनिया, ठाकुर, गुप्ता सभी समाज के लोग आते हैं और सभी समाजों के वोट की आपको आवश्यकता नहीं रही, तो इसलिए आपने हमें लोगों को जातिवादी में बांट दिया, जातिवादी की विचारधारा में बांट दिया। क्यों? और मैं मोहन भागवत जी से आशा करती थी कि आप एक संघ की बात करते थे। अरे
हम लोगों ने तो अब तक बच्चे जो भी जन्म दिए थे, एक एक बच्चा सबने संघ को दे दिया था और संघ के साथ प्रचारक करने का काम किए। लेकिन मैं सभी सवर्ण समाज से कहूंगी, आप लोग भी चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। बेशक सोनी शुक्ला की बात खराब लगे या गलत लगे, आप मुझे कमेंट में बताइए मैं गलत कह रही हूं क्या। मोहन भागवत जी ने जो स्टेटमेंट दिया, आज कहा कि सबको यूजीसी का समर्थन करना चाहिए। मैं मोहन भागवत जी से प्रश्न करती हूँ, विष्णु तिवारी जी का जो अब तक एक विष्णु तिवारी जी हैं, आपने नाम सुना होगा, क्या निर्दोष होकर उन्होंने सजा पाई? क्या उनका पूरा जो अब तक परिवार से विछड़न हुआ, माता पिता को नहीं देख पाए, एक जीवन उसका बर्बाद हुआ, न शादी हो पाई, क्या उनका वो सब वापस ला देंगे? मोहन भागवत की तो बात छोड़िए, दुनिया का कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो विष्णु तिवारी की पूरी खुशियां लाके वापस दे दे। और एक विष्णु तिवारी नहीं है, हजारों ऐसे विष्णु तिवारी आज भी हमारे जेल में फंसे हुए हैं जो निर्दोष हैं। मैं घोर निंदा करती हूँ, कड़ी निंदा करती हूँ और मोहन भागवत से कहती हूँ, खुली चेतावनी देती हूँ कि आप होश में आ जाइए, नहीं जनता आपके खिलाफ भी बगावत कर देगी। हद हो गई आपने। मैं जितना आपको अच्छा समझती थी, अब हमारे लोगों के बर्दाश्त से बाहर हो गया। आपने एक बार मोदी जी से प्रश्न किया होता कि सवर्ण समाज को आपको वोट नहीं चाहिए था क्या? क्यों आपने ऐसा कार्य किया? क्यों आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया? क्यों आपने समाज को सलाह दी? आपकी हिम्मत क्यों पड़ गई? कैसे पड़ गई आपकी हिम्मत हमारे सवर्ण समाज को ये सलाह देने की, या हम लोगों को सलाह देने की कि आप सरकार की बात मानिए? क्यों मानूं? इसके लिए मुझे बड़ा से बड़ा अगर आंदोलन करना पड़ा तो हम लोग बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। सरकारों की भी औकात नहीं है जो हम लोगों को रोक पाए। भरो जेल खोलो, आंदोलन चालू करो, कोई दिक्कत नहीं। या तो मारे जाएंगे या यूजीसी खत्म करा के मानेंगे। जब तक यूजीसी खत्म नहीं हो जाएगा हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले हैं। हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया गया, हमारे सवर्ण समाज का अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन आप ये मत भूलिए कि हमारा सवर्ण समाज कमजोर है। ठीक है, हम लोग खुद उठ के अपना पार्टी बनाकर हम लोग अपने परिवार के लोगों को लड़ाकर सदन में पहुंचने का काम हम लोग भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी से कमजोर है। आप लोग चाटुकारिता के चक्कर में मोदी जी की आप चाटुकारिता करने लगे। आपको ये सोचना चाहिए, आप एक संघ के नेता थे, एक वरिष्ठ पद पर बैठे थे और आपको ये कहना चाहिए था, सवर्ण समाज के सपोर्ट में आपको आना चाहिए था मोहन भागवत जी। लेकिन आपने तो मोदी जी की ही चर्चा और परिचर्चा कर दी। मैं ऐसी चर्चा परिचर्चा का मैं बहिष्कार करती हूँ और मोदी जी, मैं मोहन भागवत से कहती हूँ कि तुम भी होश में आओ। देश हमारा पतन की ओर हो गया। बस फर्क इतना है कि पहले कांग्रेस ने नैया डुबोई, कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, अब बीजेपी ने हमारी नैया डुबो दी और हमारे पीठ में खंजर भोंक दिया है। तो इसलिए अब बीजेपी का भी पतन निश्चित है। मैं हमेशा, हम लोग बीजेपी के समर्थक सभी लोग रहे, जो गलत है उसका गलत का खुलकर विरोध करना चाहिए और सबको ही करना चाहिए। हमारे अभी जो कुछ सैनिक अभी मारे गए थे, जाति पूछकर मारे गए हैं, हिंदू के नाम पर मारे गए। हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा था, ऐसा विश्व गुरु बना कि हमारे लोगों में ही विद्रोह पैदा कर दिया इस राजनीति पार्टियों ने। मोदी जी को हमारी भूल थी जो प्रधान, आप ये बताइए, सभी पिछले समाज से, ओबीसी समाज से सभी हमारे उच्च पदों पर बैठे, उनको बैठाने वाला कौन है? सवर्ण समाज ही है। लेकिन आपने उसकी लाज नहीं रखी। हमारे सवर्ण समाज ने ही सबको बैठाया आपको सत्ता पर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप लोग हमारे पीठ में खंजर भोंकोगे, जो आज हम लोगों को दिन देखना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग खुद तुम्हें कुर्सी से घसीटते हुए चौराहों पर मारना शुरू करते। ऐसे नेताओं का मैं बहिष्कार करती हूं। बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह, भगत सिंह की तरह, सुभाष चंद्र बोस की तरह, अन्य नेताओं की तरह अगर सोनी शुक्ला को भी आपको मारना है तो खत्म कर दीजिए। मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी जबान बिल्कुल बंद करने वाला इस विश्व में कोई पैदा नहीं हुआ। जो गलत करेगा मैं उसको जवाब जरूर दूंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से दूंगी, पुलिस प्रशासन के माध्यम सामने दूंगी, या किसी के भी सामने मेरा स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो। भाई एक बात बताइए, हम लोग 4 किलो 5 किलो राशन पर पलने वाले नहीं हैं। आप लोग 4 किलो 5 किलो राशन दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। नोटबंदी आपने की, कोरोना आपने लाया, क्या कोरोना सच्चाई में था? नहीं था। आपने ऐसे लोगों को मारने का काम किया, मीठी मीठी मृत्यु लोगों को दी, जो अधिक से अधिक जनसंख्या हार्ट अटैक से मरी, जिसमें जवान ही लोग मरे हैं। ठीक है,
सारा चिट्ठा आपके सामने खुलेगा ऐसा नहीं है। जैसे कांग्रेस ने अपनी विचारधारा को गलत किया, इसी तरीके से हमारे समाज के लोगों ने हमारे समाज को भी गलत ठहराया गया। इसकी मैं घोर निंदा करती हूं और मैं ये कहती हूं कि जितने भी हमारे सदन में बैठे अधिकारी, नेता, सांसद, विधायक जो सवर्ण समाज से हैं, वो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और ऐसे मोहन भागवत जैसे गद्दार बैठे, बहरूपिया बैठे कुर्सी पर, मोदी जी जैसे बहरूपिया जो कुर्सियों पर बैठे, भले ही वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, उनको मैं गद्दार समझती हूँ और देशद्रोही समझती हूँ। देश से बगावत करने वाले ऐसे नेताओं को मैं समझती हूँ, मैं उनका खुलकर विरोध करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। ये समझ से परे है हमारे। मोहन भागवत जी, आपने एक बार ये पूछा होता कि नारी शक्ति के ऊपर इतना उत्पीड़न हो रहा है, उस पर आपने सवाल किया होता, हमें भी खुशी होती। आपने जनता के लिए पूछा होता, तब मुझे खुशी होती। किसी शिक्षा के लिए आपने बात की होती कि जो सरकारी विद्यालय इतने बंद हो गए उनके लिए बात की होती तो खुशी होती मुझे। आप ये बताइए, आपने एक स्टेटमेंट दे दिया कि अब 3 बच्चे लागू कीजिए। आपने बीजेपी सरकार से पूछा है कि अब 3 बच्चे होने चाहिए? किस लिए 3 बच्चे होने चाहिए? जब सरकार की गाइडलाइन 2 बच्चों की कर दी गई है तो इसी के लिए कर दी गई है कि हमारी संख्या को कम किया जा रहा है। हमारे लिए सब कानून और नियम सब बराबर हो गए हैं और आप लोगों के लिए कानून नहीं बराबर हो गए। मैं शासन प्रशासन से अपील करती हूँ, सुप्रीम कोर्ट से अपील करती हूँ, ऐसे मोहन भागवत जैसे गद्दारों को कब जेल भेजा जाएगा? मोदी जी जैसे, बेशक वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन देश के प्रति गद्दारी करने वाले नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। कौन सी किताब में आप लोगों ने पढ़ा है? संविधान में तो ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। संविधान की आप बात करते हैं, आज संविधान में तो बात ये थी कि 10 साल का आरक्षण था। आज तक हम लोग इतने सालों से आरक्षण को झेलते चले आए और आप मुझे ये सलाह देने आए हैं कि आप यूजीसी का सम्मान कीजिए। कैसे आपकी हिम्मत पड़ गई ये बात की यूजीसी सम्मान करने के लिए हमको सलाह देने की? आप अपनी सलाह अपनी जेब में रख लीजिए, मुझे जरूरत नहीं है सलाह की। और मैं सभी सवाल समाज से ये कहूंगी, जितने भी संघ में हमारे घर के बुजुर्ग, बच्चे या हमारे जो भी लोग जुड़े हुए हैं, आज से ही संघ का इस्तीफा देना शुरू कर दीजिए। छोड़िए संघ को और खुद उठिए और नया इतिहास लिखिए, नहीं तो हम लोगों का पतन हो जाएगा और हमारे बच्चों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बेशक अगर हमारी बातें आपको गलत लग रही हो तो मुझे बताइए कि सोनी शुक्ला गलत कह रही है, तो सोनी शुक्ला को आप तुरंत जेल भेज दीजिए। मैं जेल चली जाऊंगी, हंसकर आजीवन अपना जीवन व्यतीत जेल में कर लूंगी। लेकिन अगर मेरी सत्य बात है तो प्लीज मैं सभी से कहूंगी कि आप लोग हाथ जोड़कर मैं ये कहती हूं कि आप लोगों से अपील करती हूं कि प्लीज इस बात का सपोर्ट कीजिए और मोहन भागवत को एक ट्रेंड चला दीजिए सोशल मीडिया पर और इसकी मोहन भागवत को इसकी औकात दिखा दीजिए। इसकी औकात कैसे पड़ गई यूजीसी कानून के लिए हम लोगों को सलाह देने की, इनको समझा दीजिए। संघ का मैं हमेशा सम्मान की थी, हमेशा वो की, लेकिन संघ ने आज हमारे पीठ में छुरा भोंक दिया। इस बात की मुझे वाकई बहुत पीड़ा हुई और बहुत कष्ट हुआ। ऐसा स्टेटमेंट देते हुए इनको शर्म नहीं आई बिल्कुल? क्यों ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट दिया? हम लोगों को सलाह दे रहे हैं, ऐसी सलाह हम आपकी नहीं मान रहे हैं। हमारे यहाँ दिल्ली में जहां मोदी जी रहते हैं, उनकी नाक के नीचे एक हमारे समाज से एक बेटी को गला पकड़ के दाब के खींचा जा रहा है। क्यों? उन दुष्टों को अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा गया? क्या उनके लिए कोई कानून नहीं बना था? मोहन भागवत जी, आपने उनके लिए क्यों नहीं बोला? और मैं सभी सर्व समाज से अपील करती हूं, मेरी किसी से व्यक्तिगत बुराई नहीं है, मेरी किसी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, मेरा किसी से कोई वो नहीं है, लेकिन जहां न्याय की बात है तो आप लोग न्याय की बात कीजिए, अन्याय का समर्थन मत दीजिए। मैं ऐसी आशा करती हूं। दूसरी बात, सभी समाज और वर्ग के लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी और ये पूछना चाहूंगी, जितने भी लोग हैं, क्या आज तक आपका सवर्ण समाज ने इतना अहित किया है जो इस तरीके से सरकार लागू कर रही है? लेकिन हाँ, कुछ लोग अन्य कास्ट के भी हैं जो हम लोगों का समर्थन कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद भी करती हूँ।
क्योंकि वो जाग चुके हैं। लेकिन ये राजनीति को इतना गंदा कर दिया है, राजनीति की विचारधारा को इतना गंदा कर दिया है, जो उसका अपमान करते हुए सब लोग चले आए और अपनी अपनी बात, अपना अपना स्टेटमेंट देते चले आए। भाई आप ये बताइए मुझे, स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमारे ग्रंथ का अपमान किया, तब मोहन भागवत जी कहाँ चले गए थे? हमारे यहाँ कई महिलाओं का ऐसा हुआ जो उनका बलात्कार, रेप हुआ, तब मोहन भागवत जी कहाँ थे? क्या संघ में तब आप नहीं बोल सकते थे? आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम समाज में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो सामान्य वर्ग से आते हैं और सवर्ण समाज में आते हैं, वो लोग भी आवाज उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो भी लोग कह रहे हैं ये यूजीसी कानून अकेले खाली ब्राह्मण, ठाकुर और क्षत्रिय के लिए नहीं है, सवर्ण समाज में जितनी भी जातियां आती हैं सभी के लिए है। आप ये बताइए, क्या सवर्ण समाज का आपके लिए वोट की कोई आवश्यकता नहीं रही? आपके पास कोई वैल्यू नहीं रही सवर्ण समाज की? मत कीजिए आप वैल्यू। और मोदी जी आप होश में आइए, और मोहन भागवत आप भी होश में आइए। जितने आप बुजुर्ग हैं, मुझे लग रहा है हमारे ये दोनों नेता सठिया चुके हैं बहुत कायदे से, और जब मुझे लग रहा है 60 साल के ऊपर जो व्यक्ति हो जाए तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, उनका सेंस खत्म हो जाता है। इस तरीके से अपना पागलपंथी वाला बयान देते हैं कि आप समर्थन कीजिए, आप कह देंगे तो हम मान लेंगे, समर्थन वाली बात हद हो गई। कितने लोग सवर्ण समाज के हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो संघ की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और वो कितने लोग इस्तीफा देना शुरू करेंगे मुझे कमेंट में बताएं। आज से एक ट्रेंड चला लीजिए सोशल मीडिया पे, हर प्रति सवर्ण अगर वाकई आपके अंदर जमीर जिंदा है, आपके अंदर अगर इंसानियत है, चाहे जितने भी सोशल मीडिया पे सवर्ण समाज के लोग, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, और चाहे वो ठाकुर हो, बनिया हो, कोई भी हो, जितने भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए सवर्ण समाज के, वो लोग संघ से जुड़े हुए हैं, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और अगर थोड़ा भी जमीर हो और इंसानियत बची हो, क्योंकि देखिए हम लोग राष्ट्र हित की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, गौरक्षा की बात करते हैं, लेकिन हमारी गौ माता काटी जा रही हैं, ठीक है, उनका गोश्त बेचा जा रहा है, कितने शर्म की बात है। उस पे मोहन भागवत जी का कोई बयान नहीं आया, तब उनके संघ के प्रचारक के लोग कहाँ चले गए? भाई वो भी तो एक बात है कि हमारी गौ माता की रक्षा के लिए भी तो कुछ स्टेटमेंट देना चाहिए। और जितना आज हमारे लिए मोदी खतरनाक नेता निकल गया है, ऐसे नेता का जीवन में इतिहास इसका ऐसा लिखा जाएगा मोदी जी का, जो कभी ना हुआ है ना कभी होगा। इसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं बचे कि किन शब्दों से मैं इसका उच्चारण करूं मोदी जी के लिए। प्रधानमंत्री की मैं कुर्सी का सम्मान करती हूं, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे मोदी जी जो एक खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे खलनायक का मैं विरोध करती हूं। और उनकी चाटुकारिता करते मोहन भागवत जो खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं, आज लखनऊ में आए थे, हमारे बहुत से छात्र नेता ने विरोध किया, उनके ऊपर कार्रवाई हुई और कार्रवाई करके कुछ को जेल भेजा गया। तो मैं ये कह रही हूं कि उन्होंने गुनाह क्या किया? बस इतना गलती उन्होंने ये कर दी कि उन्होंने बस जूते चप्पल नहीं चलाए मोहन भागवत पर, जूते चप्पल चलाकर बारिश करनी चाहिए थी मोहन भागवत पर, फिर आप जेल चले जाते, मुझे खुशी होती। छोड़िए ऐसी बात। अरे आप संघ के प्रचारक हैं, आप एक अच्छे नेता थे, मैं हमेशा आपका सम्मान करती थी, लेकिन आप भी कायर निकल गए। कितनी दुख की बात है। हमारे सवर्ण समाज के लोग अगर आज भी नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। और मैं माननीय योगी जी से अपील करती हूँ कि आप चिंता मत कीजिए, वाकई अगर आप सवर्ण समाज के साथ हैं और सभी का आपका सम्मान सभी लोग करते हैं, तो आप भी दामन बीजेपी का छोड़ दीजिए। मैं आगे आप अपना पार्टी बनाइए या आप कुछ भी कीजिए, आप एक बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री के पद पर हैं, आपको मुख्यमंत्री के पद से कोई नहीं हटा पाएगा। और मैं ये चाहूंगी कि आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मोदी जी का भी विरोध करना पड़ेगा, आपको मोहन भागवत जैसे गद्दारों का विरोध करना पड़ेगा योगी जी। और
जो भी नेता गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसे लोगों का विरोध करना पड़ेगा। आप सिर्फ जनता हित की बात कीजिए, न्याय की बात कीजिए और सवर्णों को न्याय दिलाने का काम कीजिए, ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ। जो भी हुआ अब तक मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ, लेकिन बस ये यूजीसी कानून जो जितना गलत है, इस कानून को मैं नहीं भूल पाऊंगी। हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा, हमारी बेटियां पढ़ना बंद कर देंगी, हमारी बेटियों से शादी कौन करेगा, हम लोगों के लिए बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो हम भी कोई क्या, हम देश के नागरिक नहीं हैं? हम लोग देश निकासी थोड़ी ना हो जाएंगे। हम अपने बाबा दादाओं की रियासतों पर रह रहे हैं। आपकी नेता नगरी के चक्कर में हमारी रियासतें, ठीक है, आप विद्यालय अलग कर दीजिए। अगर सवर्ण समाज से इतना एलर्जी है, आप हमारे विद्यालय, हॉस्पिटल और हमारी सारी जो भी चीजें हैं वो अलग बांट दीजिए। अगर आप में दम है मोहन भागवत जी, बंटवा दीजिए, हम आपसे सवाल नहीं करेंगे। आपने अभी तक तो मोदी जी की इतनी पीड़ा हम लोगों से सही नहीं जा रही थी, लेकिन संघ का हम लोग सम्मान करते थे। लेकिन संघ का आज हमने जो ये स्टेटमेंट देखा, इसको देखकर मुझे बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ और इसकी मैं घोर निंदा करती हूं और मैं करती रहूंगी। और जितने भी लोग हैं, इसको आप मजाक में न लीजिए। और जितने भी लोग हैं संघ के साथ, सवर्ण समाज के लोग, सवर्ण संघ को भूल जाइए। संघ हमारे लिए काल है, हमारे लिए जहर उगलता है, हमारे समाज के हित की बात नहीं करता है। यही सच्चाई है। इस सच्चाई को आप लोग जितना जल्दी समझ सकेंगे, जितना जल्दी आप समझ लेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। हमारे साथ नीरज अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, धन्यवाद मैं करती हूं कि आपने मेरी बात का समर्थन किया। हमारे साथ हरेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि मोदी जी से खतरनाक नेता निकला। मोदी जी वाकई खतरनाक, मैं आपको जवाब देती हूँ, वाकई हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत हुए हैं, लेकिन मोदी जैसा प्रधानमंत्री गद्दार नहीं हुआ। आप ये बताइए, बहुत, मैं तो अपने मुंह से कहना भी नहीं पसंद करती हूं, क्या शब्द लाऊं, जो ऐसी इनके लिए स्टेटमेंट आ रहे हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा स्टेटमेंट आता है। तो इसके मतलब क्या नेता नगरी खाली हमारे बच्चियों के लिए ही है कि हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार हो, रेप हो, उनके लिए सजा नहीं है? अगर मोदी जी भी गलत अगर ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मोदी जी को भी जेल में डाल देना चाहिए। और मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से ये कहना चाहूंगी कि आप एक महिला हैं और आप भी जिस समाज से हैं, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि आप कुर्सी पे ना बैठें। आप जब राष्ट्रपति लड़ने के लिए चुनाव आए तो हम लोगों का समर्थन सबसे पहले रहा, लेकिन आपने भी एक बार मोदी जी से ये नहीं कहा कि ये यूजीसी कानून वापस हो जाए। भारत की महिला को हम लोगों ने सम्मान दिया, सबको सम्मान दिया, सभी हमारे ओबीसी समाज से नेता काफी बैठे हुए हैं, हमने सबको सम्मान दिया। और ऐसे नेताओं ने हम लोगों के साथ क्या किया कि पीठ पे छुरा भोंक दिया, हम लोगों को जमीन में गिराने का काम किया। लेकिन नहीं, आपके जमीन में गिराने से हम गिर नहीं जाएंगे। कहते हैं कि हिना रंगलाती है पिस जाने के बाद और आदमी सुरकुरू होता है ठोकरें खाने के बाद। ठोकरें सिर्फ एक बार खाए हैं हम लोग, दोबारा अब हम लोग ठोकरें नहीं खाएंगे और 27 में ईंट से ईंट बजा देंगे बीजेपी की। एक मैं खुली चेतावनी देती हूँ। जितना मैं सम्मान करती थी बीजेपी पार्टी का, उतनी ही मैं घोर निंदा करती हूँ बीजेपी पार्टी की। आपने इतना सवर्ण समाज को मेदी की तरह पीस दिया है कि वो रंग निखर गया है। इतना हमारे सवर्ण समाज को पीस रखा है मोदी जी ने कि हम लोगों के ऊपर निखार आ गया है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि सवर्ण समाज कमजोर नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो बड़ा से बड़ा आंदोलन किया जाएगा और आपको होश में लाने का काम किया जाएगा और हम लोग अपनी लड़ाई बिल्कुल जीतेंगे।
अगर हमारे सभी साथी जाग जाएंगे, जो रहे बचे अभी जो जागे नहीं हैं, हमारे जितने भी अफसर बैठे हैं सवर्ण समाज के लोग, वो भी लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और मैं आशा भी करती हूँ कि जितने भी अफसर बैठे हैं, आप लोगों के को भी बोलना चाहिए। और आप नहीं बोल पाते हैं तो ऐसा कुछ कीजिए जो कि सरकार झुके, सरकार को झुकाइए। आप ये बताइए, थोड़े दिन पहले बीजेपी सरकार ने सिंदूर वाला जो एक अभियान चलाया था, अरे ये हिटलर बन गए थे। हमारे पतियों का अधिकार वो भी छीन रहे थे। ऐसी सरकार मैंने कभी नहीं देखी। नोटबंदी करके हम लोगों को वो बना दिया, बिल्कुल गरीब बना दिया। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाने वाला आज हमारा देश गरीब की श्रेणी में आ गया है। आज हमारे यहाँ इतना क्राइम हो रहा है। अरे मोहन भागवत जी, एक चीज और मुझे याद आ गई, आपने ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि दिल्ली में हमारे, अभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि दिल्ली में काफी महिला पुरुष गायब हो रहे हैं और दिल्ली सरकार की नाक के नीचे से गायब हो रहे हैं लोग। उस पे आपने कहा होता, दो शब्द उस पे भी बोला होता सरकार से कि भैया क्यों ये महिला पुरुष सब बच्चे गायब हो रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बेचे जा रहे हैं, ये विदेशों में भेजे जा रहे हैं, उनको कोठों पर बैठाया जा रहा है महिलाओं को। इस पे आपने नहीं बोला मोहन भागवत जी। तब आप क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं जवाब दिया आपने? बस आप बताने चले आए कि यूजीसी का सबको सम्मान करना चाहिए। कोर्ट जो सम्मान करेगी वो हम लोग मानेंगे। कोर्ट को भी तो हमारे लोगों, सरकार से पूछे ना, कोर्ट के अलावा हम लोग किसी की नहीं मानेंगे। लेकिन कोर्ट निष्पक्षता से जांच करे, चाहे वो जितने भी सीनियर जज हमारे बैठे हैं, सीनियर हमारे जो भी वकील बैठे हुए हैं, जो भी सब लोग साथी बैठे हुए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि सिर्फ आप न्याय का ही साथ दें और अन्याय हो उन दोषियों को सजा दें। और जिसने ये यूजीसी कानून लाया है उसको भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे ये बच्चों का भविष्य हितकर नहीं है। देखिए, हम लोग जब देश में रहते हैं तो हम लोगों को, अभी तक हम लोग मुगलों से लड़ते चले आए, अंग्रेजों से लड़ते चले आए, अन्य सबसे हम लोग लड़ते चले आए। आज हमारा उत्तर प्रदेश क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी जी ने कहा था, तो ये आपका जो मैं योगी जी से भी ये कहना चाहूंगी, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि ये उत्तम प्रदेश को इन्होंने नर्क प्रदेश बना दिया है। यूजीसी कानून लाकर आज गली गली में आज हम लोग कहते हैं निसहाय हो गए हैं। हम लोगों को कष्ट हो रहा है। हमारी अपनी सरकार होते हुए भी आज हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हमारे ऊपर बोझ लाद दिया गया है। इस बोझ से हम लोग कैसे उभरे? हम लोगों को जातिवादी की विचारधारा में, देखिए सरकार तो बैठी दिल्ली में, सरकार बैठी है उत्तर प्रदेश में और अन्य जगहों पर बैठी है, लेकिन हमारे अगल बगल जो लोग रहते हैं, भाई ये तो नहीं पता है कि हमारा घर, हमारे पड़ोस में हमारे किसी हरिजन का घर नहीं है या किसी उसका घर नहीं है। तो हम लोगों में जो विद्रोह उत्पन्न हो गया है वो कैसे खत्म होगा? ऐसी विद्रोह कराने वाली पार्टी का मैं बहिष्कार करती हूँ। ऐसे विद्रोह करने वाले नेताओं का मैं बहिष्कार करती हूँ। ऐसे विद्रोही देश गद्दारों का मैं बहिष्कार करती हूँ। और मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करती हूँ, हाई कोर्ट से अपील करती हूँ, सुप्रीम कोर्ट से अपील करती हूँ, चाहे वो उत्तर प्रदेश में कोई भी नेता करे तो तुरंत संज्ञान में ले हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से अपील करती हूँ जो भी नेता ऐसे गलत अभद्र टिप्पणी या बयान दे, ऐसे नेताओं के खिलाफ कोई ऐसा कानून कठोर बनाइए कि नेताओं को जेल भेजने का काम किया जाए। भाई अगर नेता गलत स्टेटमेंट दे देंगे उनके लिए कोई कानून नहीं है, और हम आम जनता अगर कुछ सवाल कर देगी तो हमारे बच्चे जेल में डाल दिए जाएंगे। आज की मैं घटना बताती हूँ आपको। लखनऊ में आज मोहन भागवत जी आए थे यूनिवर्सिटी में, और हमारे बच्चों ने यूजीसी का विरोध किया, उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मोहन भागवत जी का सपोर्ट किया, उनकी सुरक्षा की। क्यों? किस लिए? हमारे बच्चे अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। और जब भीख नहीं मांग रहे हैं हमारे बच्चे, तो आप कौन होते हो हमें सलाह देने वाले?
संघ भी खत्म हो जाएगा। बीजेपी के बोरी बिस्तरा के सहित आज मैं खुले मंच से कहती हूं कि संघ का भी पतन निश्चित है। और संघ ने जितना 100 साल पूरा किया, 100 दिन भी अब नहीं पूरा कर पाओगे, ये मैं खुला चैलेंज दे रही हूं। और जितने भी मुझे साथी सुन रहे हैं, बहुत जल्द सब संघ का साथ सब छोड़ देंगे, ये मैं ऐसी आशा करती हूं। लेकिन संघ का साथ वही लोग छोड़ेंगे जिनके अंदर इंसानियत होगी, जिनके अंदर देश प्रेम की भावना होगी, जिनके अंदर अपने बच्चों का भविष्य होगा, जिनके अंदर अपनी महिला, अपनी बेटियों की पढ़ाई की चिंता होगी, अपनी बेटियों की शादी की चिंता होगी, अपने बेटियों का सम्मान की चिंता होगी। ये यूजीसी कानून ऐसा आया है जिससे हमारी बेटियां भी नहीं पढ़ पाएंगी, अनपढ़ रहना चाहेंगी, और हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे बच्चों को नौकरियां भी नहीं मिल पाएंगी। 40% वाले डॉक्टर बनेंगे और जो 90% लाएंगे उनको झाड़ू लगवाने का कार्य किया जाएगा। ऐसी मैं कूटनीति का मैं विरोध करती हूँ, ऐसे नेताओं का मैं विरोध करती हूँ, ऐसी पार्टी का मैं विरोध करती हूँ। और 27 में तुम्हें लोगों को ये मैं खुली चेतावनी देती हूँ कि तुम्हें होश में लाने का काम करूंगी। एक को भाई देखिए, 5 साल बाद तो सत्ता चेंज होती है। हमारी भूल थी जो हमने तुम्हें सदन में बैठाया, हमारी भूल थी जो हमने तुम्हें कुर्सी पर बैठाया, और हमारी अब ये भी भूल रहेगी कि तुम्हें कुर्सी से घसीटते हुए जमीन पर लाएंगे। 5 साल के बाद कोई ज्यादा दिन नहीं बचा है, 2027 में है विधायकी का चुनाव। 1 साल रुकिए, 1 साल बाद जिस विधायक ने अगर यूजीसी के विरोध में नहीं बोला होगा, जिस सांसद ने यूजीसी के विरोध में नहीं बोला होगा, जिसने सवर्ण समाज के हित की बात नहीं कही होगी, उनकी मैंने लिस्ट बनाकर रखी है। सबकी, उन सब नेताओं की मैंने लिस्ट बनाकर रखी है। और मैं आम जनता का, ये मेरा अधिकार है कि मैं लिस्ट बना सकती हूं, और मैंने बनाकर रखी है। जो भी अगर विधायक और सांसद मुझे वोट मांगते दिख गए, उनसे मैं प्रश्न करूंगी, आप ये बताइए आपने यूजीसी के लिए बोला था, क्यों वोट दूं आपको? आपको घसीटते हुए गलियों में घुमाऊंगी, दौड़ाऊंगी, ये मैं खुली चेतावनी देती हूं। और आपको सत्ता तक नहीं पहुंचने दूंगी। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी, जितने भी गद्दार नेता बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि सोनी शुक्ला के संज्ञान में, हमारे सभी सवर्ण समाज के साथियों के संज्ञान में है कि जितने भी गद्दार नेता कुर्सियों पर बैठे हैं, उनको बस मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए। और जिन नेताओं ने अच्छा कार्य किया, मैं ये भी कहती हूं, जो भी आपके क्षेत्र के सांसद विधायक अगर सम्मानित पूर्वक अगर कार्य कर रहे हैं, आप उनका खुलकर समर्थन कीजिए और खुलकर उनका सपोर्ट कीजिए, ऐसी मैं अपील भी करती हूं। अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो सपोर्ट कीजिए, और ये वीडियो हमारी उस मोहन भागवत के पास पहुंचाइए, जो ये कहते हैं कि शादी ना कीजिए, परिवार ना बसाइए। ऐसे दुष्ट के पास पहुंचाइए वीडियो कि उसकी आंख और कान खुल जाए, और फिर दोबारा ऐसी गलती ना करे, ऐसा स्टेटमेंट ना दीजिए अगर भलाई चाहते हैं तो। अगर दोबारा मोहन भागवत जी आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो आपके खिलाफ बगावत छेड़ देगी नारी शक्ति, ये चीज ध्यान रखना। नारी शक्ति ने जिस दिन अगर बगावत छेड़ दी तो देश से बाहर मिलोगे, देश निकासा हो जाएगा, तुम्हें देश में रहने लायक नहीं रखूंगी। और एक एक प्रचारक अगर गली में हमें घूमता हुआ दिख गया तो जो लाठी डंडा आप चलाने का काम करते हैं, सोनी शुक्ला क्रांति लाठी बजाना शुरू करेगी। पूछेगी नहीं कि आप संघ के हैं या किसके हैं, लाठी बरसाने का कार्य शुरू कर देगी। जिस लाठी डंडे से आप अभी तक प्रचार कर रहे थे, उसी लाठी डंडे से हम आपकी पूजा करना शुरू कर देंगे। ये नारी शक्ति की खुली चेतावनी है। मोहन भागवत जी, आप होश में आइए, नहीं तो और दोबारा ऐसी गलती मत कीजिएगा। और सवर्ण समाज को आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। आप भी कहते हैं कि इस्तीफा दीजिए और अब पद छोड़िए, जाइए, आपकी जरूरत नहीं है हमारे देश में ऐसे गद्दार नेता और संघ के प्रचारक और उनकी लोगों की जो गलत स्टेटमेंट देते हैं। अरे आपने कभी एक सवर्ण समाज के लिए शब्द कहा होता? आपने राष्ट्र हित की बात की होती, क्यों नहीं की आपने? आपने मोदी की चाटुकारिता की, आप उनकी पैरों की धूल को चाटने का काम किए, आप मोदी जी के समर्थन में उतर गए। और मोदी जी के समर्थन में जो भी सांसद, विधायक, नेता या पार्षद जो भी अगर हमें मिल गया, ये देखते हुए सोशल मीडिया पे कि समर्थन किया, मैं उसकी ऐसे इसी तरीके से धज्जियां उड़ाने का काम करूंगी।
और इसी तरीके से बात करूंगी। भेजिए सोनी शुक्ला को जेल, जिसको भेजना है भेजिए, मैं तैयार हूं जेल भेजने के जाने के लिए। अगर मेरी बातें जो लोग सुन रहे हैं मैं गलत कह रही हूं, बताओ। आप ये बताइए कि यूजीसी कानून क्या हम लोगों के लिए अच्छा है, घातक है? ठीक है, आप कहते रहिए, हमें लोगों को सुनना नहीं है, लेकिन तुम्हारा संग भी समेट देंगे बीजेपी के साथ, ये मैं खुली चेतावनी देती हूं। और तुम्हारे संग की भी ईंट से ईंट बजा देगी सोनी क्रांति, इस चीज को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों ने काफी हमें समय दिया, मैं इसका आभार व्यक्त करती हूँ। और जितने लोग मुझे अभी लाइव देख रहे हैं, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। और मेरे अंदर वाकई एक जोश है, क्रांति मतलब एक हमें नफरत सी हो गई है ऐसे गद्दार नेताओं से कि जो बर्दाश्त से बाहर हो गया। और वाकई अगर मुझे मोहन भागवत जी मिल जाए तो मैं उनसे प्रश्न करूंगी। हालांकि वो हमसे आदरणीय है, मुझे नहीं कहना चाहिए था ऐसा, लेकिन उन्होंने मुझे कहने के लिए, बोलने के लिए मजबूर कर दिया कि मैं उनकी इज्जत ना करूं। वाकई मेरी नजरों में बहुत इज्जत थी मोहन भागवत की, लेकिन मोहन भागवत की 2 कौड़ी की इज्जत बची है, ये बिल्कुल मेरी नजर से उतर चुका है। और ऐसे गद्दार संघ प्रचारक का आप सभी लोग बहिष्कार करिए, ऐसी मैं आशा करती हूँ, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ आप सबसे। वाकई अगर आप सबके अंदर थोड़ी सा जमीर बहता है, थोड़ा सा इंसानियत बचा है, तो ऐसे संघ प्रचारक का आप लोग बहिष्कार करना शुरू कीजिए सोशल मीडिया के माध्यम से। और उसको बताइए कि बहुत देर हो जाएगी, तुम्हारी ईंट से ईंट बजते देर नहीं लगेगी। आप मोदी जी की चाटुकारिता करेंगे, ये अधिकार आपको दे किसने दिया है? गद्दार नेता सब बन गए हैं, गद्दारों का खुलकर बहिष्कार कीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।